कुर्मी कुर्मी जाति अपने आंदोलन को झारखंड से शुरू करने के बाद अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनकी सीधे तौर पर मांग ये है कि उन जातियों को जो है एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जा सके। झारखंड में लगातार अपनी बातों को उठाते उठाते अब दिल्ली राजधानी पहुंच चुके हैं, जहां पर जंतर मंतर पर जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो कुर्मी और कुर्मी समाज से जो लोग हैं वो लगातार जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में झंडा लेकर अपनी मांगों को जो है वो बता रहे हैं कि आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज जंतर मंतर पहुंचे हैं, झारखंड से लगातार वो दिल्ली आए हैं, क्या मांगे हैं सरकार से और अब तक उनको क्या क्या आश्वासन मिला है। आपका नाम क्या हुआ? अमित महतो, पूर्व जिला अध्यक्ष झारखंड रामगढ़ से मैं हूँ। और लगातार हमारी ये केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण 1950 के बाद जो हम लोग को एसटी सूची में हम लोग शामिल थे, उसको किसी कारणवश या तो षड्यंत्र के तहत हम लोग को हटाया गया है। हम लोगों का मांग है कि पुनः हम लोग को एसटी एससी में शामिल सरकार करे। इसी मांग को लेकर आज हम लोग जंतर मंतर में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग हमारा पूर्व से चलता आ रहा है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आने वाला समय झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों राज्य को मिलकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। लगभग झारखंड में 24% कुर्मी की आबादी है, पूरा पठार क्षेत्र है, पूरा आदिवासियों का हम लोग का कल्चर है, आदिवासी की तरह हम लोग रहते हैं, हम लोग का रहन सहन आदिवासी की तरह है। लेकिन ये सरकार जो हम लोग को आज से हटाया है, अगर सूचीबद्ध पुनः सूचीबद्ध अगर ये लोग नहीं करता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। क्योंकि हमारा झारखंड क्षेत्र, मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूं और हमारा झारखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम से अलॉट करके वहां से खनिज संपदा, कोयला, अबरक, आयरन वहां से लाया जा रहा है। हम लोग सबसे पहले उसको रोकेंगे और रोकने के बाद रोड जाम करने के पश्चात अगर इसके बाद भी नहीं मानती है तो उसके बाद जो संगठन हमारा है, ये समाज का संगठन है, ये हम लोग सब मिलजुल कर इसके बाद निर्णय लेंगे कि आखिर क्यों नहीं कर रहा है। कितने लोग अब अभी तक आप आए हैं यहाँ पे? हम लोग करीब तक मतलब 1000 से लेके 1000 1500 के आसपास हम लोग आए हुए हैं, है ना। हजारों की संख्या में आए हुए हैं और बहुत जोश और जुनून से आए हुए हैं। हम लोग लगभग 70 से 75 वर्ष तक लगातार मांग हम लोग 6 सितंबर के दिन जो मांगते आ रहे हैं। 6 सितंबर दिन हम लोग के लिए काला दिन है। इसी दिन जो है कि झारखंड के कुर्मियों का जो सर्वे हुआ था, है ना, उसी दिन जो है कि कुर्मियों को हटाने का काम किया था, एसटी सूची से हटा दिया गया था। और उसी दिन से हम लगातार हम कुर्मी क्षेत्र के नेता लोग लगातार जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार से मांग अपना रखते आ रहे हैं, अनदेखा करते आ रहे हैं हम लोग लगातार। झारखंड कुर्मी को इन लोग जो है कि मतलब क्या बोलते केंद्र के लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या आपने इसको लेकर आगे बातचीत करी नेताओं से या अपने सांसदों से जो आपके क्षेत्र के लोग हैं? हमेशा तो सांसद लोग से बातचीत चलते आ रहा है, लेकिन अभी तक तो हम लोग का खैर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और हम लोग ऐसे भी हम लोग का आदिवासी कल्चर से ही आ रहे हैं, हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जंगल जमीन के लिए लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम लोग का निवास स्थान भी एकदम पठारी जंगलों में ही है। कितनी जातियां हैं इसके अंदर? कुर्मी को लेकर और भी कोई जातियां हैं? नहीं, हम लोग कुर्मी और कुर्मी ही है, महतो समाज के लोग हम लोग हैं, बस उतना ही है। लेकिन हम लोग का लगभग 24% सिर्फ झारखंड पे है और झारखंड से है, और उड़ीसा में हमका 30% है। इसी तरह बंगाल तो करके हम लोग सब जोड़ के हैं। तो हम लोग को ये पुनः हम लोग की ये जो डिमांड है, ये डिमांड नहीं है, ये डिमांड हम लोग अनुसूचित जनजाति में पहले थे, लेकिन 1950 का सर्वे में हम लोग को हटाया गया। आखिर कौन इसमें षड्यंत्र किया है, कौन षड्यंत्रकारी है, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में, इससे पहले जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहा करते थे, लेकिन वो उनके साथ समझौता हुई थी कि हम लोग इस बात को रखेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते और जीतने के बाद वो अपने आप में मुकर गए। इस बार उनको हम लोगों ने सबक सिखाया। उनकी पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उनको हम लोग हराने का काम किए हैं। अगर इस तरह से ढुलमुल रवैया रहा तो
तो अभी तो हम लोग झारखंड से बेदखल किए हैं, उड़ीसा से बेदखल करेंगे, बंगाल से बेदखल करेंगे। इनकी सब सांसदों को हम लोग हराने का काम करेंगे अगर हम लोग को नहीं करते। बिल्कुल इस तरह के तो तमाम समाज के जो लोग हैं वो अपना जो रोष है वो प्रदर्शित कर रहे हैं, हाथों में झंडा लेके दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, तमाम कुर्मी के समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मांगे सिर्फ यही है कि जो सर्वे में उनका नाम था और उनके समाज को जो सूचीबद्ध तरीके से हटा दिया गया है उसको पुनः एक बार फिर सूचीबद्ध तरीके से जो है एसटी में शामिल किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग रामगढ़ जिला से आए हैं, झारखंड से। अच्छा, क्या मांगे लेकर आए हैं? देखिए हम लोगों की मांगे हैं कि पहला तो हम लोग को एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए और दूसरे हमारी जो भाषा है उसको 8वीं सूची में मतलब सूचीबद्ध किया जाए फिर से। तो अभी आपकी किसी नेता से, बड़े नेता से बातचीत हुई आप सबकी? हम लोगों की जब इलेक्शन थी तो अमित शाह जी से बात हुई थी कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और हमने उनकी बात मानकर हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। फिर भी हमारी जो मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए हमारी लड़ाई अभी डायरेक्ट सरकार से। देखिए बिल्कुल, और सरकार के खिलाफ हाथों में काला कपड़ा भी बांध चुके हैं ताकि, और ये इस बात का भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि आखिरकार जो रोष है इनके मन में लगातार जिस तरीके से ये अपनी बातें रखते हुए आए हैं और ऐसे में झारखंड से ये लड़ाई लड़ते हुए जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। कई इस तरह की स्थितियां बनी हैं। कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से बेरुखी जो बनाई है वो कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं भी हैं। एक बार आप पोस्टर देख सकते हैं कि पोस्टर में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करो। इस तरह की मांगों को लेकर महिलाओं की भी काफी ज्यादा संख्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोमा महतो है। हम लोग झारखंड से आए हैं, सुदूर प्रांत से, और सिर्फ ये झारखंड से नहीं, आज 4 प्रांतों के लोग आए हुए हैं। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और असम, 4 राज्यों में कुड़मी जाति का बृहद संख्या में है। हम लोग बसवास करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग वहाँ के जमींदार हैं, मूलभूत आदिवासी हैं हम लोग। तो हम लोग आज यहाँ पर आए हैं सरकार को संदेश देने इस मंच से कि हमें जो वंचित किया गया 1950 में हमारे अनुसूचित जाति के सूची से, हम लोग इसको पुनः सूचीबद्ध करने के लिए, इसके लिए हम लोग यहाँ आ जाए। देखिए बिल्कुल, और महिलाएं हैं जो अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार हमारी बात सुने, और अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, सरकार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं सुनी जाती, तो आगे आपका क्या रास्ता रहेगा, आगे क्या करेंगे? देखिए हम लोग यदि सरकार को, हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर में एक दिवसीय प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को जो पूर्व में एसटी में थे उसको एसटी में शामिल किया जाए और 8वीं अनुसूची में हम लोग को कुड़माली को जोड़ा जाए। यदि सरकार हम लोग पर नहीं करते हैं तो पूरी खनिज संपदा झारखंड से आती है। अब पूरा देश का अर्थव्यवस्था झारखंड पर है। हम सभी कुर्मी अपना झारखंड में रेल रोको आंदोलन करेंगे, एक चक्का जाम कर देंगे। सभी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से जितने भी हमारे समाज के हैं सभी लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री से अभी आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम जो पहले थे हमारी अस्मिता को दिया जाए। देखिए जितने भी हमारे वहाँ से सांसद चुन के आते हैं, जो भी हमारे समाज के हैं, दूसरे भी समाज के हैं, तो हम लोग ये उन लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जो हम लोग कुर्मी एसटी में थे उसको एसटी में शामिल किया जाए। हम देश के प्रधानमंत्री से और देश के जो हमारे अनुसूचित जाति के मंत्री हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं। हम लोग अभी हजारों की संख्या में आए हैं 3 राज्य का। ये हम लोग का मांग जो है सरकार ये हम लोग का मांग सुने और उन पर फिर यदि इस तरह से स्वेच्छापूर्वक कर देते हैं तो हम लोग उसके प्रति संवेदना और धन्यवाद करेंगे। नहीं तो हम लोग बेहद आंदोलन होगा और फिर चक्का जाम हो जाएगी, एक भी चक्का हिलेगा नहीं झारखंड से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं वो उग्र आंदोलन की तरफ जो है अपने आप को अग्रसर करेंगे। ऐसे में झारखंड के कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में जो है तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। महिलाएं हैं जो परंपरागत ड्रेस में यहाँ पे पहुंची हैं और अपने जो रोष है उसे प्रदर्शित। क्या नाम हुआ आपका? अल्पना रानी। कहाँ से आई हैं आप? झारखंड। झारखंड से किस जिले से हैं आप? रांची। क्या मांगे लेके आई हैं आप? हम लोग को भी एसटी में शामिल किया जाए, जो 1950 में अलग किया गया था उसको दोबारा हम लोग को शामिल किया जाए। और अगर नहीं करती है सरकार, अगर इस पे ध्यान नहीं देती है तो आगे क्या करेंगे आप सब?
इससे हम लोग और आगे बढ़ चढ़ के हम लोग सरकार से मांगे अपना जो उस पूरा करवा के ही रहेंगे। इतना हम लोग अपना बाल बच्चा को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं और जो हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? आप ही बताए, उसके लिए हम लोग को जवाब चाहिए सरकार से। अरे कितनी दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से जो आपको नहीं जोड़ा गया है अभी तक जनजातीय सूची में? तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या कि अभी बच्चा हम लोग को पढ़ाई लिखाई करके अभी बेरोजगारी घूम रहे हैं। अभी उन सबको कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है, हर जगह जाने से हर जगह ठोकर मिल रहा है। सबको स्कॉलरशिप भी हम लोग को बच्चा सबको नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हम लोग को दिक्कत है। फीस के लिए हर चीज के लिए हम लोग दे रहे हैं और जो सरकार को देने का वो चीज हमें नहीं मिल रही है। तो सब चाहिए ना हम लोग को भी सरकार से, हम लोग को भी चाहिए सरकार से। जब सबको मिल सकता है तो हम लोग भी तो आम इंसान है। हम लोग कोई तो देवता नहीं है कि हम लोग को कोई अति वरदान मिला है, हम लोग को भी चाहिए ना। इसीलिए आपने बात किया किसी नेता से, बड़े नेताओं से बातचीत किया? बड़े बड़े नेता से हम लोग के जो बड़े दादा हैं शीतल उदारू कर रहे हैं ना, तो उनका बात को तो सुनना चाहिए ना। तो सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा? देखिए नहीं सुने, अगर सुनते तभी हम लोग यहाँ क्यों आते? इतना धूप में तो नहीं सुन रहे इसलिए हम लोग आए हैं। सुनते तो हम लोग नहीं आते। आज से हम लोग का मांग पूरा ही नहीं हुआ है। अगर नहीं पूरा हो पाता है क्योंकि आप बहुत संख्या में है, फिर आगे क्या रहेगा? आगे फिर हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक। बिल्कुल। और भी लोग हैं, कुछ कह रहे थे आप? बोल रहे हैं कि हम केंद्रीय महासचिव कपिल देव कुमार महतो, कुर्मी विकास मोर्चा, आज हम लोग के जो मांगे हैं तो हम लोग को एसटी का दर्जा मिले, और दूसरा मांग है कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें। और यह मांग जो हम लोग का वर्षों से चलती आ रही है, और केंद्र सरकार जो है सो केंद्र सरकार के ही। लेकिन एक मैं पूछूंगा, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 1950 में आपको सूचीबद्ध तरीके से हटा दिया गया, लेकिन क्यों हटाया गया? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और यहाँ पर जो है उद्योगपतियों का षड्यंत्र रहा है। हमारे झारखंड में जितने भी जमीनें हैं उस जमीने में पूरे जो है सो खनिज संपदा से भरा हुआ है, और उस खनिज संपदा को लूटने के लिए जो है सो कुर्मियों का बहुल जो जमीन है जो वहाँ पर झारखंड में है, वो जो है सो किसी न किसी कारण से अगला जो है सो उद्योगपतियों ने, जो बिजनेसमैन के लोग जो है सो वो चाहा कि अगर हम लोग कुर्मियों को अगर नहीं हटाते हैं तो निश्चित तौर इनका से खनिज संपदा लूट नहीं सकते हैं, यहाँ से लेने जा सकते हैं। यही कारण है। तो देखिए, बिल्कुल ये जो लोग हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, साफ तौर पे आरोप है कि 1950 में सर्वे में जो हुआ था उसमें सूचीबद्ध तरीके से जो है वो गैर संवैधानिक रूप से जो इनके नाम को हटा दिया गया है, और इसी में अपनी मांगों को लेकर अब झारखंड से जो है इनका पूरा जत्था जो है दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुका है। साफ मांगे हैं कि इनको जनजातीय जो समाज है, जो जनजातीय सूची में जो है इनको सूचीबद्ध किया जा सके, और इनकी भाषा को भी 8वीं सूची में जो है सूचीबद्ध किया जा सके। लेकिन ऐसे में इनके आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।